नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित पाठी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को राजनीतिक सूखे से बाहर लाने की कोशिश शुरू हो गई है। 2028 में होने जा रहे अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस की कमान इस बार सीधे राहुल गांधी के हाथ में है। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए कांग्रेस संगठन को ही सर्वोपरि मानकर आगे बढ़ने की योजना बना रही है। कांग्रेस ने संगठनात्मक मजबूती के लिए संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की है, जिसमें निष्ठावान कांग्रेसियों की तलाश कर उन्हें फ्रंट लाइन में लाया जाएगा, तो वहीं पार्टी में रहकर पार्टी से दगा करने वालों की भी शिनाख्त होगी। संगठन सृजन अभियान का श्रीगणेश करने भोपाल आए राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं की क्लास लेकर दो टूक कहा है कि उन्हें संगठन के अनुरूप ही चलना होगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम राहुल सर की इस क्लास और कांग्रेस के सृजन अभियान पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां युवा कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदुत्ववादी बयानों ने सियासत में खलबली मचा रखी है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठा रहे धीरेन्द्र शास्त्री ने ईसाई मिशनरियों से छत्तीसगढ़ में सनातन को बड़ा खतरा बताते हुए जसपुर में स्थित एशिया के सबसे बड़े चर्च के सामने कथा करने की घोषणा की। उनके इस घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मच गई है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल से। आज का मुद्दा है सियासत के शास्त्री। युवा कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी धर्म कथाओं से ज्यादा राजनीतिक बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। इन दिनों वो छत्तीसगढ़ की यात्रा में हैं, जहां उनके बयानों को लेकर सियासत में गर्माहट है। पहले मुसलमानों को इको फ्रेंडली बकरीद बनाने की नसीहत और अब देश के अंदर बस्तर में धर्मांतरण को सबसे बड़ा खतरा बताते हुए पूरे प्रदेश में पदयात्रा, तो दूसरी तरफ जसपुर में एशिया के सबसे बड़े चर्च के ठीक सामने भागवत कथा का ऐलान कर उन्होंने अपने को कांग्रेस के निशाने पर ला लिया है। उन्हें सियासत का शास्त्री कहा जाने लगा है। क्या है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदुत्ववादी बयानों के मायने? क्यों उन्हें कहा जाने लगा है सियासत का शास्त्री? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन देख लेते हैं पहले एक रिपोर्ट। प्रख्यात कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के एक ऐलान ने छत्तीसगढ़ की सियासत में गर्माहट ला दी है। उन्होंने बस्तर में धर्मांतरण का बड़ा खतरा बताते हुए जसपुर में चर्च के सामने कथा करने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ पदयात्रा निकालने की बात भी कही है। आगामी समय में हम जसपुर में कथा करने वाले हैं। सेकेंड बिगेस्ट जो एशिया की चर्च है उसके ठीक सामने हम कथा करने के लिए जसपुर जा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के इस ऐलान पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस खुलकर तो कथा का विरोध नहीं कर रही, लेकिन उसका कहना है कि धर्म की आड़ में राजनीति ठीक नहीं है। चाहे यात्रा हो चाहे सभा हो, उसका जो उद्देश्य है वो परमार्थ के लिए होना चाहिए, लोक हित के लिए होना चाहिए, जन कल्याण के लिए होना चाहिए, ना कि राजनीति का कोई हिस्सा होना चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि धर्मांतरण होगा तो संतों को तो पीड़ा होगी ही। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में उतरी बीजेपी कांग्रेस पर धर्मांतरण को बढ़ावा देने का भी आरोप लगा रही है। सनातन धर्म को मानने वाले जो संत हैं, निश्चित रूप से धर्मांतरण होगा तो उनको पीड़ा होगी। पीड़ा कांग्रेसियों को नहीं होनी चाहिए कि हमारे संत क्या बोल रहे हैं, ये मतलब उनकी पीड़ा झलक रही, उनका दर्द झलक रहा है। बहरहाल धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत कोई नई बात नहीं है। बीजेपी जहां कांग्रेस पर धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाती रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्च बीजेपी सरकार में ही बने हैं। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच अब ये देखना होगा कि क्या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा और पदयात्रा धर्मांतरण रोकने में कारगर साबित होती है या नहीं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। सियासत के शास्त्री इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण साहू जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहले शर्मा जी, आपसे ही सवाल है, धीरेन्द्र शास्त्री जी के इस तरह से जो बयान आ रहे हैं, ठीक है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या फर्क पड़ रहा है?
क्या कांग्रेस को फर्क पड़ना है, क्या बीजेपी को फर्क पड़ना है? देखिए, धर्मांतरण का विषय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मील का पत्थर है जी। उस बात को पकड़ करके जो है, और बस्तर के धर्मांतरण के लिए एक नहीं कई बार जो है प्रदर्शन करके, विरोध करके जो है उन्होंने अपना सिक्का जमाने का प्रयास किया है जी। अब आप कहेंगे धर्मांतरण को राजनीति का विषय कैसे बनाया जा सकता है, तो धर्मांतरण राजनीति का विषय ऑलरेडी है, पहले से ही ये चल रहा है। और जो है खास करके जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अभी जो कहा है उसको ध्यान से समझिए आप। वो वे जसपुर गए हैं कि नहीं गए मुझे नहीं मालूम, लेकिन जसपुर के चर्च के सामने, सबसे बड़े चर्च के सामने ही कथा करने का अर्थ जो है वो राजनीति से जुड़ा हुआ माना जाता है जी, माना जाएगा। और इसीलिए कांग्रेस को शंका हो रही है कि ये जो है धर्म के लिए नहीं, ये कहीं न कहीं राजनीति के प्रचार के लिए जो भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाए, धर्मांतरण के नाम मुद्दे को उसने भी उठाया है, धर्मांतरण के मुद्दे को धीरेन्द्र शास्त्री जी भी उठा रहे हैं, तो उसको कहीं न कहीं जो है अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से लाभ भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से मिलेगा भविष्य में। ये भाव जो है वो कांग्रेस उसके समझ रही है, उसको शंका हो रही है, इसी भाव से जो है ये प्रदर्शन करने का प्रयास धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं। हिंदुत्ववाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी का भी मुद्दा है और इनका भी एजेंडा है, धीरेन्द्र शास्त्री का भी एजेंडा, हिंदू राष्ट्र जो है दोनों का एजेंडा है। तो समान एजेंडे के कारण जो है ये एक शंका कांग्रेस को उत्पन्न होती है कि कहीं न कहीं भीतर अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी और धीरेन्द्र शास्त्री के हाथ मिले हुए हैं, और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही जो है वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, क्योंकि जसपुर का नाम आना, जसपुर के बड़े चर्च का नाम आना, विष्णुदेव साय के गृह क्षेत्र के गांव का नाम आना, ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं जो है धीरेन्द्र शास्त्री एक योजनाबद्ध तरीके से काम करने की घोषणा उन्होंने की है, जो पहले से ही योजना उन्होंने बनाई हुई है। तो ये योजना, कांग्रेस को इस बात की शंका है कि ये योजना जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके जो है ये योजना पर अमल किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। जी जी, चलिए गंगवानी जी, सारबा जी ने जो कहा है आपने तो सुना ही है, लेकिन भाजपा ये कह रही है कि जो भी सनातन को मानने वाला है, अगर धर्मांतरण होता है तो उसको कष्ट होता है, कांग्रेस को कष्ट नहीं होना चाहिए इस मुद्दे पे। यानी शास्त्री जी एक तरह से, जो शर्मा जी का लब्बे लुआब है जो उन्होंने कहा, एक तरह से धीरेन्द्र शास्त्री जी सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको अप्रत्यक्ष रूप से ही सही भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है। देखिए, बहुत संवेदनशील विषय पे डिबेट रखी है आपने, मुझे समय दीजिएगा त्रिपाठी की बिंदुवार बात करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, किसी भी धर्मगुरु का उद्देश्य होना चाहिए कथावाचन, आज जो आम जनता है उसको अच्छे परमार्थ में प्रेरित करना, सत मार्ग में प्रेरित करने का प्रयास करना। और लगातार पहली बार नहीं है त्रिपाठी जी, लगातार जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी के जो बयान है वो धर्म के बजाय लगातार राजनीति से प्रेरित ज्यादा लगते हैं, जो किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। धर्मगुरु का उद्देश्य होना चाहिए कि जनता को सही मार्ग पे प्रयास करें। देखिए, दूसरी महत्वपूर्ण बात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्मांतरण जो है एक सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है, अपने वोटों को साधने के लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति का लगातार प्रयास। अगर सचमुच भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण के विरोध में होती तो दो बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण मैं त्रिपाठी दे रहा हूं आपके चैनल पे। जब यहाँ पे शायद सरकार बनी, कैबिनेट की पहली बैठक में उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि धर्म स्वातंत्र कानून का पूरा ड्राफ्ट तैयार है, जिसमें धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून लागू बहुत जल्द शायद सरकार छत्तीसगढ़ में कर देगी। भैया, आपकी सरकार को 17 महीने हो चुके हैं, अभी तक धर्म स्वातंत्र कानून क्यों नहीं लागू करते? ये इस पर दिखता है कि आपको धर्मांतरण पर राजनीति करनी है, बांटने और काटने की राजनीति करनी है, विभाजनकारी नीति करके हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के लिए, हिंदुओं को नोटों और वोटों के एटीएम के रूप में यूज करने के लिए धर्मांतरण को आप एक राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट त्रिपाठी स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार को निर्देशित किया कि धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून बनाइए, न केवल छत्तीसगढ़ पूरे देश में लागू करिए, ताकि कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण का कार्रवाई न कर सके। लेकिन लगातार आज 11 साल से केंद्र की मोदी सरकार है, धर्मांतरण के खिलाफ क्यों कड़े कानून नहीं बना रहे? तो ये महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी को कभी धर्म के नाम पे, कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी छद्म राष्ट्रवाद के नाम पे, कभी गाय और गोबर के नाम पे,
कभी गंगा जल के नाम पे, कभी अयोध्या के राम मंदिर पे सिर्फ और सिर्फ अपने वोटों की राजनीति करनी है, अपने राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए काम करना है। एक महत्वपूर्ण बात है, जब धर्म गुरु की बात है त्रिपाठी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात अंडरलाइन करना चाह रहा हूं। सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु है शंकराचार्य जी। लगातार अयोध्या के राम मंदिर की जो अधूरे प्राण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने का प्रयास किया जाता रहा, लगातार शंकराचार्य जी विरोध करते रहे कि धर्म ग्रंथ के अनुसार किसी भी अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा न्यायोचित नहीं है। लेकिन लोकसभा में चुनाव में राजनीतिक फायदा उठाने के लिए लगातार केंद्र की मोदी सरकार का पूरा लोकसभा का चुनाव अयोध्या के राम मंदिर पर केंद्रित था। आज अयोध्या की जनता ने दिखा दिया, वहां से बुरी तरह हारते हैं तो ये दिखता है कि देश की जनता न केवल अयोध्या हारे, ये प्रयागराज का चुनाव हारे, ये रामपेट का चुनाव हारे, तो देश की जनता ने संदेश दिया कि भैया राजनीति में धर्म आवश्यक है, पर धर्म पे राजनीति किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है, ये दिखता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, मुझे एक बशीर भद्र की पंक्तियां याद आती है त्रिपाठी जी, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। ये बहुत पंक्तियां जो है वर्तमान जो परिस्थितियां चली है त्रिपाठी जी, उसमें पूरी चरितार्थ है। आज देश का संविधान कहता है कि सभी धर्मों का सम्मान करिए, एक दूसरे का आदर सम्मान करिए, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार भारतीय जनता पार्टी, धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं भाजपा पे क्यों आ रहे हैं आप? धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं, मतलब आपका कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी भाजपाई हैं? वो तो दिख रहा है, मेरा आरोप थोड़ी है। अभी वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये धीरेन्द्र शास्त्री जी के जो बयान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित है। मैं तो स्पष्ट रूप से यहाँ मेरे भाजपा के प्रवक्ता छोटे भाई प्रवीण जी बैठे हैं, आज जशपुर में जो साय मतलब विष्णुदेव साय हमारे क्षेत्र के मुख्यमंत्री है, उन्हीं के क्षेत्र जशपुर की उसी चर्च की क्यों याद आती है? क्या पूरे देश में कहीं और चर्च नहीं दिखती उनको? आज वहां जाके कथा देश का सबसे बड़ा चर्च है इसलिए। जी क्या बोल रहे हैं त्रिपाठी जी? देश का सबसे बड़ा चर्च है इसलिए। दूसरे नंबर का है त्रिपाठी जी, एशिया में दूसरे नंबर का है। हाँ, एशिया का दूसरे नंबर का, देश का हम बोल रहे हैं, देश का ये सबसे दिख रहा है। जी देश का पहला हो सकता है। एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, मैंने स्पष्ट रूप से कहा राजनीति में धर्म आवश्यक है, धर्म पर राजनीति नहीं। क्या धार्मिक गुरुओं का ये उद्देश्य होना चाहिए अगर राजनीतिक बयानबाजी करिए? सनातन धर्म की रक्षा में कोई आपत्ति नहीं है। गंगवानी जी, आपने कहा समय दीजिएगा, बहुत सारा समय दे दिया आपने। छोटा भाई कह के संबोधित किया है, उनको भी बोलने का मौका दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, वो बात रखिए आपने। जी प्रवीण जी, अब हम सवाल पूछने लायक नहीं बचे हैं, इतने उदाहरण दे दिए हैं गंगवानी जी ने। जी, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। विशेष रूप से सम्मानित जनता को नमन करता हूं। देखिए, सवाल करने लायक कौन नहीं बचा ये तो जनता देख रही है। सबसे पहले मैं अपने लिए बोला हूं प्रवीण जी कि इतनी बातें उन्होंने कह दी कि अब हम सवाल क्या करें। जी देखिए, चलिए उत्तर दे रहा हूं, फिर भी उत्तर दे देता हूं जो हमारे बड़े भैया ने प्रश्न उठाया, आदरणीय बाबूलाल जी को प्रणाम करते हुए। देखिए, सबसे पहले बात, जब भी सनातन की बात होती है तो कांग्रेसियों के पेट में तकलीफ क्यों होती है? आज अगर हम राष्ट्रवाद की हम बात करें, राम मंदिर की हम बात करें, या सनातन के हम धर्म के अगर प्रचार की हम बात करें, जब भी इस विषय आता है तो कांग्रेस को आपत्ति कहीं न कहीं प्रदर्शित करती है कि वे सनातन धर्म के विरोधी है। और देखिए, बार बार कह रहे थे कि भाई राम मंदिर, अरे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपको जाना चाहिए था, आज तक नहीं गए। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपका सनातन के प्रति कितना विरोध रहा है। और देखिए, मैं इतिहास की बात करता हूँ, गंगवानी जी मैं आ जाऊंगा, उनकी बात पूरी हो जाए। आपने 5 मिनट बोला, मैंने एक शब्द नहीं कहा। मैं कहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं बड़े भैया, मैंने आपको एक शब्द डिस्टर्ब नहीं किया। आप कंप्लीट करिए, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। अजय जी कृपया डिस्टर्ब ना करें, ठीक है? मुझे पूरा बोलने दीजिए। वही मैं कह रहा हूं, देखिए, मैं 11 साल पहले की हम बात करता हूं। देखिए, 2014 में जब कांग्रेस पार्टी हारी थी, तब इन्हीं की कांग्रेस पार्टी की इंटरनल कमेटी थी, जिसके अगर हम कहें अध्यक्षता करते के एंटनी जी, उनके रिपोर्ट आती है वो इसलिए हारे क्योंकि वो एंटी मेजोरिटी थे और प्रो माइनॉरिटी, यानी कहने का मतलब जो इस देश में बहुसंख्यक है कांग्रेस पार्टी उसके विरोधी थे, और जो देश में अल्पसंख्यक है उनके वो हितैषी थे। तो निश्चित रूप से अगर कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता यह बात अपनी रिपोर्ट में स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी होता है। रही बात देखिए कथा करने की, तो देखिए कथा करने दीजिए। आपको कथा से विरोध किस बात का? आपको यदि लगता है कि उसका राजनीतिक लाभ होगा तो आप जाइए। किसने रोका है आपको? भूपेश बघेल जी जाए, राहुल गांधी जी जाए, जितने भी कद्दावर नेता आप उनको मानते हैं उनको भेजिए।
किसने मना किया है? लेकिन कथा का विरोध करना यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप सनातन धर्म के विरोधी है। जहां पर सनातन धर्म के प्रचार की बात आती है, आपकी आपत्ति दिखाती है कि आपको सनातन धर्म के प्रचार से आपत्ति है। रही बात, देखिए मैं पूछना चाहता हूं, देखिए कि ये कह रहे थे कि वोट नहीं मिले। इस देश में पिछले साल लोकसभा चुनाव हुए, उसके पहले हमारे प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, और हाल फिलहाल चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो चाहे पंचायत के चुनाव हो, निश्चित रूप से जनता ने भाजपा को स्पष्ट रूप से बहुमत दिया है। तो ये जनता का जनादेश दिखाता है कि जनता जो है भाजपा के साथ है। और देखिए चुनाव तो हो चुके हैं, वर्तमान में किस बात की राजनीति? भाई एक कथावाचक अपने लिए जगह का अगर चुनाव करता है तो उनकी स्वतंत्रता है। और देखिए वे अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं और जो चर्च वाले हैं वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। किसने किसको रोका है? यदि रोका हो तो इतना बड़ा चर्च बनता नहीं। भैया देखिए निश्चित रूप से धर्म को अपनाने की, उसको मानने की और फॉलो करने की स्वतंत्रता है, तो निश्चित रूप से उसका पालन में यदि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं तो इसकी आपत्ति किस बात की? यदि आपको लगता है कि कोई अन्य दल वाले इसका राजनीतिक लाभ ले लेंगे तो आप चले जाइए, किसने आपको रोका है? लगातार मैं कहूं ना कि जब भी सनातन धर्म की बात आती है उसका आप विरोध करते हैं। हाल फिलहाल कुछ महीने पहले जब महाकुंभ हुआ था, जिसको बारे में कहा जाता है कि लगभग 144 साल के बाद यह मुख्य आयोजन हुआ, उस पर भी आपको आपत्ति थी। राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तब भी आपको आपत्ति है। तो जब भी सनातन धर्म कोई काम होता है आपकी आपत्ति दिखाती है कि आप लगातार सनातन विरोधी रहे और खुद को आप इस निश्चित रूप से आप जो प्रवीण जी एक सवाल है, प्रवीण जी एक सवाल है, फिर गंगवानी जी आ रहे हैं। प्रवीण जी सवाल ये है, जगह जो उन्होंने चुनी है कि हम सबसे बड़े चर्च के सामने ही करेंगे, ये थोड़ा आपको नहीं लगता है कि सर्वधर्म संभाव की बात नहीं? ठीक है सनातन धर्म का प्रचार करिए, अच्छी बात है, लेकिन और आपके उसमें अच्छी खासी भीड़ होती है, कोई बड़ा सा ग्राउंड ले लेते, जसपुर में ही कर लेते, लेकिन चर्च के सामने कथा करना ये आपको लगता है अच्छा है? हालांकि आप लोगों ने इतनी घुट्टी पिला रखी है, कौन सा जादू की छड़ी घुमाई है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ऐसे ही बयान देते हैं जो आपके समर्थन में हो? बहुत अच्छा प्रश्न आपका त्रिपाठी जी। देखिए पहली बात तो देखिए सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं वो कितने बड़े दिल वाले होते हैं। देखिए इस देश में बहुसंख्यक है, लेकिन किसी भी अन्य धर्म या अल्पसंख्यक लोगों पर कोई हानि आज तक नहीं पहुंचा है। तो निश्चित रूप से अगर वहां पर कथा अगर हो रही है तो आपत्ति किस बात की? देखिए अगर वहां पर कथा होती और कहीं ना कहीं एशिया के जो दूसरे सबसे बड़े चर्च पर अगर कुछ प्रकार अगर आंच भी आती तो कह सकते थे कि बिल्कुल कथा का स्थल का चुनाव वहां पर नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर आप देखें प्रदेश में या देश में जहां जहां पर भी सनातन धर्म की कथा हुई है, निश्चित रूप से वातावरण सुखमय हुआ है और प्रदेश और देश में सौहार्द की कहीं ना कहीं भावना बहती आई है। आपत्ति किस बात की? भाई हम किसी को जो है भय और भूख के माध्यम से प्रलोभन नहीं दे रहे हैं कि भाई आप 2 बड़े चावल ले लीजिए इस धर्म में आ जाइए। हम तो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जिसको अन्य करना करने दीजिए। जी गंगवानी जी आप उत्तर देंगे, लेकिन एक सवाल हम शर्मा जी से ही पूछ लेते हैं, फिर आपके पास ही आएंगे। आप पॉइंट नोट कर लीजिए प्रवीण जी ने जो कहा है। शर्मा जी जो सवाल मैंने प्रवीण जी से की है वही कि उसी जगह पे कि हम सबसे बड़े चर्च के सामने, हालांकि धर्मांतरण हुआ है वहां, मैं पिछले 25-30 सालों से जानता हूं कि लगातार धर्मांतरण हो रहा, प्रलोभन दे के धर्मांतरण होता है। लेकिन एक कहावत है कि भूखे भजन न होई गोपाला, ले ले अपन कंठी माला। मैंने अगर किसी के पेट में आग लगी है, अगर उसको आग बुझाने का कोई काम करता है तो धर्म फिर अलग तरफ चला जाता है, पेट की आग पहले बुझाई जाती है। अब उस चर्च के सामने, हालांकि मिशनरीज वाले आक्रामक नहीं है, अगर कहीं मस्जिद के सामने होता तब तो विरोध के कई स्वर आ चुके होते, वहां से अभी विरोध के स्वर आए नहीं हैं। वो स्थान ही चुनना सीधे सीधे इशारा करता है कि सनातन धर्म का प्रचार है लेकिन उस धर्म का विरोध कर रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा कांग्रेस को इसीलिए तो शंका हो रही है जी कि आपने बात की बस्तर के संवेदनशीलता की, जी बस्तर में धर्मांतरण की बात की और आपका कथा वाचन का स्थान चुना आपने चर्च जसपुर का, तो यहीं पर तो शंका हुई ना कांग्रेस को, तभी तो वो बात कर रही है कांग्रेस इसके विरोध में। तो दिक्कत वहां नहीं है, दिक्कत यह है कि अगर आप इतने संवेदनशील हैं और आपको धर्मांतरण की इतनी याद थी, जो कांग्रेस की तरफ से प्रश्न उठेंगे वो यही उठेंगे कि आप बस्तर में करते या नक्सल क्षेत्र में जितनी परेशानियां हैं, आदिवासी इतने परेशान है वहां पर, इसकी कोई हद नहीं है, अभी तक थे, अब थोड़ा सुधार हो रहा है। तो आप उस दौर में धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं और भी बहुत से संत महात्मा हैं, वो जाते बस्तर क्षेत्र में जाके नक्सलियों को समझाते, नक्सलियों को शांत करते, नक्सलियों को बताते कि आप मुख्य धारा में आ जाओ। वो काम तो नहीं हुआ, लेकिन ये धर्म का नाम जहां आया
जहां पर राजनीति पूरी चर्चा में है पूरे देश में कि धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है करके, और उसका विरोध भी हो रहा है, तो वो उस स्थिति में जो है नाम बस्तर का लेके जसपुर के चर्च के ही सामने विरोध करने का जैसा माने कथा करने का विरोध जैसा प्रसंग दिख रहा है। एक प्रकार से जो है, आप एक बात समझिए, धर्मांतरण किसको कहेंगे? अगर आपके संविधान में बड़ा साफ लिखा हुआ है, उसमें लिखा है सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। आप नहीं रोक सकते, धर्मांतरण को नहीं रोक सकते, लेकिन जबरदस्ती धर्मांतरण को रोक सकते हैं, उस पर आप विरोध कर सकते हैं। धर्मांतरण को रोकना आपके हाथ में नहीं है, आपका संविधान कह रहा है। आप अगर संविधान के बाहर जाके कुछ करते हैं तो बात अलग है, और उसके बारे में हमको कुछ नहीं करना। लेकिन आप चर्च के सामने करेंगे तो क्या कहेंगे, किस बात को कहेंगे कि आप धर्मांतरण मत कराओ? अगर कोई स्वेच्छा से आकर के धर्मांतरण करता है, आज गरीबी कितनी बढ़ी हुई है, आदिवासी इलाके में बस्तर में कितने हालात खराब हैं, तो आदिवासी पस्त हो गए हैं, वो अगर जाकर के धर्मांतरण करते हैं अपनी जीविका के लिए, या वो कहीं लालच महसूस होता है उनको, तो वो एक स्वाभाविक प्रसंग है। लेकिन अगर ईसाई धर्म के लोग उनको किसी बड़े लालच का प्रलोभन देते हैं, बुलाते हैं, दबाव देते हैं, या किसी प्रकार के रुपए पैसे से उनको बोझ डालते हैं और उनको जबरदस्ती धर्मांतरण कराते हैं, उसका विरोध किया जा सकता है। वो तो प्रदर्शन करके भी किया जा सकता है। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि कांग्रेस की शंका बिल्कुल सही है कि चर्च के सामने कथा का प्रसंग जो है पूर्णतः राजनीतिक परिदृश्य में अदृश्य रूप से किसी न किसी दल को जो है कि भारतीय जनता पार्टी को सहयोग देने जैसा महसूस हो रहा है। कांग्रेस इसीलिए जो है उसका विरोध कर रही है। जी गंगवानी कथा का विरोध नहीं है, कथा का विरोध नहीं है, लेकिन जो तरीका दिख रहा है उसका विरोध। जी गंगवानी जी भी वही कह रहे हैं, तरीका। लेकिन गंगवानी जी, जो बीजेपी चाह रही है, जो चाहती है, वही कांग्रेस करती है। अगर वो वहां पे कथा करने की बात कर रहे हैं चर्च के सामने और कांग्रेस विरोध कर रही, बीजेपी यही चाह रही। और ये आप भी जानते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय सिर्फ मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन भी है, और ये कांग्रेस के वोट बैंक रहे हैं हमेशा। और ऐसी स्थिति में बीजेपी ने बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों को अलग करके अपना वोट बैंक आपसे ज्यादा बढ़ा लिया है। देखिए त्रिपाठी, 2 से 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी कभी वोट बैंक की राजनीति, सत्ता की प्राप्ति के लिए येन केन प्रकारेण जो है ना, ये चरित्र कभी कांग्रेस पार्टी का रहा नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। कभी धर्म को धर्म से लड़ाना, कभी एक व्यक्ति के प्रति दूसरे को खड़ा करना, धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक हिंसा फैलाना, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बांटने और काटने की राजनीति करना, देश में उन्माद और नफरत की राजनीति करना, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, हिडन एजेंडा राजनीतिक टूल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी एक बात से मैं भी सहमत हूं। हमारी आपत्ति जो है, बार बार मेरे मित्र अंडरलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को सनातन धर्म के प्रचार से विरोध है। मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल पे कहता हूं, सनातन धर्म का पूरा सम्मान कांग्रेस पार्टी और मैं खुद यहाँ सारे कार्यकर्ता करते हैं। हमें आपत्ति जो है सनातन धर्म के नाम पे राजनीति से है। आज अगर जो धीरेन्द्र शास्त्री जी कथा करें, उनका स्वागत है। आम जनता को धार्मिक उसके मोड़े अपने सनातन धर्म का प्रचार करें। आपत्ति ये है कि जानबूझकर आप चर्च के सामने की जगह चुनते हैं क्योंकि आपको मीडिया में सुर्खियां बांटनी है, अपने प्रचार प्रसार करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, त्रिपाठी आपकी बात को अंडरलाइन करना चाह रहा हूं, मुझे बताएं मेरे छोटे भाई कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री जी को ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाई है आपने कि लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के हितों की बात करते हैं, उनके राजनीतिक वोटों को साधने की बात करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, यही भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के राम मंदिर के नाम पे 14 करोड़ का चंदा खा जाती है। 2 करोड़ की जमीन 2 घंटे के बाद 18.5 करोड़ में बेच के आप जमीन घोटाला करते हैं। तो आपकी नियत नीति मंशा दिखती है कि छत्र की शान धरा को अशांत करके आप व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति करते हैं। लोकसभा चुनाव में जो है लगातार बांटने की राजनीति, कभी आप मटन, मछली, मुसलमान, आपके भैंस लेके भाग जाएंगे, इस प्रकार के क्या है ये राजनीतिक जो शुचिता के खिलाफ है, व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति के लिए। आखिर सनातन धर्म पे कब तक राजनीति करेंगे, कब तक अयोध्या के गंगवानी जी 2 सवाल हमारे को उत्तर राजनीति करेंगे? गंगवानी जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी, भाई भारतीय जनता पार्टी चाहती है उनका सनातन धर्म के नाम पे उनकी जो राजनीतिक
चमक है वो गहरी होती जाए, और उस चमक को आप धूमिल करना नहीं चाहते। आप एक तरफ जनेऊ पहन लेते हैं, एक तरफ केदारनाथ जाने की बात करते हैं, चुनाव के समय मंदिर मंदिर जाते हैं, मतलब आपके नेता। दूसरी तरफ आपने क्यों बहिष्कार किया, क्यों नहीं गए मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में? आपने कुंभ में क्यों स्नान करने नहीं गए? उनकी चमक, उनका जो रंग चटक होता जा रहा ना, वो धूमिल पड़ जाता। ये मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, आपको सलाह दे रहा हूं। जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया त्रिपाठी जी। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस ये धर्म के ठेकेदार डिसाइड करेंगे कि अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कब जाना है? हमारे उत्तर प्रदेश का प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पूरा प्रतिनिधि मंडल अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन के लिए गया। लेकिन मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि जब देश के सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु शंकराचार्य जी अधूरे प्राण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करते हैं, आज उनको क्यों नहीं लाया गया? क्या जो सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु थे उनको मौका नहीं मिलना चाहिए था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करे? माननीय मोदी जी को क्यों प्रायोरिटी दी के बता दीजिए। ये लोकसभा में वो प्रधानमंत्री है भाई, प्रधानमंत्री है। राम मंदिर पर राजनीति उचित है बताइए? या प्रधानमंत्री है वो, आम आदमी नहीं है जी, वो प्रधानमंत्री है मोदी जी। देखिए, मैं आप अच्छा बता दीजिए पढ़े, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मुझे बता दीजिए अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्या सनातन धर्म के गुरु शंकराचार्य जी को बेहतर नहीं मानते? आप बता दीजिए। अगर कोई धर्म की काम हो रहा है और जो सबसे बड़े गुरु है सनातन धर्म के, क्या उनको मिला नहीं दिया जाना चाहिए था? क्या उनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा? चलिए अब आपके अनुज से उत्तर ले लूं, आपके अनुज से उत्तर ले लूं। हाँ, पूछ लीजिए, आप भी दीजिए त्रिपाठी जी। मैं आपके वरिष्ठ पत्रकार है, आपकी राय भी बहुत सम्मानित है। समय कम है गंगवानी जी, आपने सबसे ज्यादा समय ले लिया है, प्लीज। जी 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 जी, लेकिन प्रवीण जी उनका उत्तर दीजिएगा। लेकिन एक सवाल हमारा भी है, एक सवाल हमारा भी है कि धर्म स्वातंत्र विधेयक कब लाएंगे, कब कानून बनाएंगे? ये कहा था कि प्रारूप तैयार है, सख्त कानून बनाएंगे, कब छत्तीसगढ़ में बन जाएगा? देखिए, संभवतः आपके प्रश्न का अगर मैं उत्तर दूं तो संभवतः मानसून सत्र में यह विधेयक पेश हो जाएगा। रही बात, देखिए स्पष्ट रूप से कहूं तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी कथा हो रहा है, और कथा के विरोधों के मन में निश्चित रूप से विरोध हो रहा है। तो निश्चित रूप से दिखाते हैं कि सनातन धर्म का विरोध किस प्रकार से क्लियर एजेंडा कांग्रेस पार्टी का है। रही बात, देखिए प्रभु श्री राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, मैं याद दिला दूं, यही प्रभु श्री राम जी की अगर हम कहें तो विग्रह पहले टेंट के नीचे हुआ करता था। भाजपा ने जमीन से लड़ाई लड़ी, और आज कहीं ना कहीं भव्य राम मंदिर का अगर स्थापना, भाजपा पार्टी नहीं थी सुप्रीम कोर्ट में, इस हर्ष के विषय में भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है। अजय जी शर्म करिए, आप बड़ा बोलता, आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूं। अरे शर्म करिए आप अजय जी, आपके बीच में एक डिस्टर्ब नहीं किया। जी जी बोलिए प्रभु श्री राम जी का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तब भी नहीं गए। और देखिए क्लियर एजेंडा, देखिए क्लियर एजेंडा की बात करूं तो मैंने स्पष्ट रूप से कोट कर दिया एके एंटनी जी की रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ था कि कांग्रेस पार्टी इसलिए 14 में चुनाव हो रही क्योंकि आप लोग प्रो माइनॉरिटी ये है और एंटी मेजॉरिटी, यानी कहने का मतलब आप निश्चित रूप से बहुसंख्यक के विरोधी पहले भी थे और आज भी है। आज अगर कथा हो रही है तो आपत्ति किस बात की? और यदि मैं दोबारा कहूं, यदि आपको लगता है कोई राजनीतिक लाभ लेगा तो आपको कथा में जाने से किसने रोका है? जाइए प्रचार करिए, लेकिन कथा का विरोध करना यह दिखाता है कि लगातार आप सनातन धर्म के विरोधी थे, है और आगे भी रहेंगे, क्योंकि आपको सनातन धर्म से कहीं ना कहीं कोई भी आपको लेना देना नहीं है और मौसमी हिंदू है आप। अरे बताइए, राहुल गांधी जी ने क्या कहा था कि मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते हैं, यह तो आपकी विचारधारा है। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसी पार्टी को जो प्रभु के मंदिर में जाते हैं, उसको आप लड़की छेड़ने वाले कहते हैं। तो आपकी पार्टी के नाम क्या उम्मीद करें? और आपके अंतःकरण में तो निश्चित रूप से सनातन का विरोध ही रूप है। आपके अंतःकरण तो यही बसा हुआ है कि पल पल प्रभु का विरोध करे। अरे आपने कोर्ट में क्या कहा था कि प्रभु श्री राम माता जानकी हनुमान जी पर काल्पनिक किरदार है, आपने कोर्ट में स्वीकार कर दिया था और धम पर बात करते हैं। अरे शर्म करिए कांग्रेसी, अरे शर्म कर लीजिए आप, अरे शर्म कर लिए। प्रभु श्री राम काल्पनिक किरदार कर रहे प्रवीण जी, जो मौजूद, यह तो आपकी विचारधारा है, जो आज का मुख्य सवाल था उसका उत्तर आपने दे दिया कि अगले मानसून सत्र में विधेयक प्रस्तुत हो जाएगा और पास हो जाएगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी आपका, अजय जी आपका, बाबूलाल जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ में कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदुत्ववादी राजनीतिक बयानों
और उस पर हो रही सियासत की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस तरह के बयान पहली बार नहीं दिए। बात चाहे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की हो, बुलडोजर कल्चर के समर्थन के साथ दुकानों में नेम प्लेट लगाने, या फिर हिंदुओं से आबादी बढ़ाने की अपील के साथ देश का पहला हिंदू ग्राम बसाने की कवायद, जैसे उनके बयान सियासत में खलबली मचाते रहे। नतीजतन कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल उन पर भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व का हिडन एजेंडा आगे बढ़ाने के आरोप लगाकर निशाना साधते रहे। हालांकि बीजेपी भी इस पर कांग्रेस को सनातन विरोधी बताने में पीछे नहीं रही है। अब देखना यह है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ताजा बयान सियासत में कितना असर डालते हैं। ये तो बात रही छत्तीसगढ़